सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं सिटी टॉप 10। एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से 1 मार्च को होगा बजट पेश। सदन में होगी कुल 13 बैठकें। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी। आज भी संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी। मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष होंगे शामिल। सीएम शिवराज आज विधानसभा की कार्रवाई में होंगे शामिल। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी रहेंगे मौजूद। राज्यपाल से भी होगी मुलाकात। जबलपुर में कॉम्बिंग गश्त में पकड़े गए कई बदमाश। 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चला अभियान। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर चलाया गया था अभियान। मध्य प्रदेश की बेटियों ने लहराया परचम। सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। सीएम ने दी बधाई। सतना के अमरपाटन स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो वायरल। अस्पताल के बेड पर हुआ झाड़ फूक। अस्पताल प्रबंधन बनी रही मूक दर्शक। जबलपुर में धरने पर बैठे छात्रों की भूख हड़ताल। मानदेय बढ़ाने की कर रहे मांग। पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं छात्र। उज्जैन में एक कार ने दूसरे कार को मारी टक्कर में टूटी गैस की पाइपलाइन। बाल बची कार चालक की जान। सतना में 2 मोटरसाइकिल की सीधी भिड़ंत। घटना में एक युवक की मौत, 3 की हालत गंभीर। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। भारतीय टीम के खिलाड़ी अक्षर पटेल पहुंचे उज्जैन। पत्नी मेहा के साथ महाकाल के किए दर्शन। भस्म आरती में हुए शामिल। कांग्रेस अधिवेशन के समापन पर सीएम का ट्वीट। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी सीएम को बधाई। कहा, महाधिवेशन की ऐतिहासिक सफलता के लिए मुझे दी बधाई। अधिवेशन के बाद कांग्रेस की रैली। दिग्गजों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, संविधान को बचाने की लड़ाई जारी है। रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अधिवेशन को बताया पैसों की बर्बादी। कहा, पैसे बचाकर गरीबों को दिया जा सकता था मकान। पंचायत शिक्षकों की विधवाओं का प्रदर्शन जारी। मुंडन करवाकर आज करेंगे विरोध। अनुकंपा नियुक्ति की कर रही है मांग। बिलासपुर में सिविल लाइन पुलिस की रेड। 10 बिलियन ऑनलाइन चीनी ऐप के खिलाफ कार्रवाई। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अंबिकापुर में अवैध लकड़ी से भरा ट्रक जब्त। वन विभाग की टीम ने पकड़ा ट्रक। सीतापुर से मध्य प्रदेश ले जाई जा रही थी लकड़ी। अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार चबूतरे से टकराई। 2 युवक की मौके पर ही मौत, तीसरा घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। जशपुर में सड़ी गली हालत में मिला अज्ञात शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। दुर्ग में कांग्रेस के अधिवेशन में जा रहे कार्यकर्ता हुए सड़क हादसे का शिकार। करीब 16 लोगों को आई चोटें। 2 बसों की भिड़ंत से हुआ हादसा। सुकमा के जगरगुंडा के आश्रम पारा के पास मुठभेड़ में 3 जवान शहीद। 7 नक्सली ढेर ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। चलिए बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट की। अधिवेशन में पहुंचे नेताओं को पहनाए गए माला पर ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने। नेताओं को पहनाई गई माला को बीजेपी सोने की माला बता रही है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा है, बीजेपी को दिक्कत ही यही है, वो ना छत्तीसगढ़ को समझती है और ना ही उसकी परंपराओं को। और मुहावरा है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। माला पर सियासी महाभारत हो रही है। कांग्रेस महाधिवेशन में नेताओं को पहनाई गई मालाओं पर बीजेपी के तंज से सीएम नाराज हुए हैं। ट्वीट किया है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। बीजेपी वालों को छत्तीसगढ़ी परंपरा समझने में वक्त लगेगा और माला पर सियासत हम छत्तीसगढ़ में इस समय देख रहे हैं। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देते हैं। क्या है माजरा, हम समझ लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। युगल, आखिर पूरा माजरा है क्या? इस माला को लेकर महाभारत क्यों हो रही है छत्तीसगढ़ में?
देखिए सुमित, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश भर से राष्ट्रीय नेता यहाँ पर पहुंचे थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी स्वागत, उनकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। और इस दौरान उन्हें एक बांस की माला है जो पारंपरिक आदिवासी वर्ग है वो जो बनाते हैं, और एक छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति से जुड़ा हुआ एक सांकेतिक जो कहा जा सकता है माला था, इसे पहना करके सभी का स्वागत किया था। बीजेपी कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी इसे सोने की माला करार दे रही है और उसे अफवाह के रूप में लगातार फैला रही। इन अफवाहों से बचने के लिए कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि दिक्कत तो इसी बात की है कि बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति को और छत्तीसगढ़ को नहीं समझती या नहीं जानती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो ये एक बड़ा तंज है बीजेपी को लेकर के, और ये इस तरह के जो ट्वीट हैं लगातार ट्विटर वार है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा देखने को मिलता है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस ट्वीट के माध्यम से बीजेपी पर एक बड़ा हमला, बड़ा निशाना साधा है। और जिस तरह से यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था और इस दौरान कई ट्वीट ऐसे भी आए बीजेपी के जिन्होंने इस अधिवेशन को लेकर के सवाल खड़े किए, कई मुद्दों पर जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को, राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया। लेकिन अभी फिलहाल ये बांस के जो माला है उसे सोन के माला करार देने के जो मुद्दे पर बीजेपी घुरती हुई खुद नजर आ रही है, क्योंकि ये जो आदिवासी परंपरा, छत्तीसगढ़ की परंपरा का एक प्रतीक चिन्ह है और उससे ही तमाम जो बड़े अतिथि हैं, तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, उनका स्वागत किया गया था। जी सुमित। बिल्कुल युगल, माला पर सवाल बीजेपी ने तो उठाए ही हैं, पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन पर, कांग्रेस के इस अधिवेशन पर भी सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा है कि यह अधिवेशन पैसों की बर्बादी है, इससे गरीबों को मकान भी दिए जा सकते थे इन पैसों से। जी देखिए, लगातार अगर हम बात करें, एक तरफ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था तो दूसरी ओर जो बीजेपी है अलग अलग तरह से धरना प्रदर्शन कर रही थी। आवास को लेकर के उन्होंने एक सम्मेलन आरंग में किया, तो लगातार बीजेपी आवास के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी। और कांग्रेस के एक बड़ा ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक आयोजन कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ये पहली बार हुआ जब कांग्रेस को राष्ट्रीय अधिवेशन का। ठीक है युगल, मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार फिर से मैं लौटूंगा। युगल, बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ तर्क हैं सीएम भूपेश बघेल के इस ट्वीट को लेकर और बीजेपी के आरोपों को लेकर, वो भी हम जानेंगे। केदार गुप्ता जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। केदार गुप्ता जी, जिस तरीके से जो माला पर सियासत हम देख रहे हैं इस समय हो रही है, अधिवेशन के दौरान जो माला कांग्रेस के नेताओं को पहनाई, कांग्रेस का कहना है कि वो बांस की माला थी जो कि छत्तीसगढ़ की एक परंपरा के अंतर्गत आता है, लेकिन बीजेपी ये भ्रम फैला रही है पूरे प्रदेश में कि वो सोने की माला थी। इस पर ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने और निशाना साधा है बीजेपी पर, क्या कुछ कहेंगे केदार जी? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार हुआ है, ईडी और आईटी है, लोगों के घर से, अधिकारियों के घर से सोना मिला है, रुपए मिले हैं। और खाली ईडी आईटी के अधिकारियों का सवाल नहीं कि उन्होंने अपराध दर्ज किया, कोर्ट ने भी ये माना है और कोर्ट ने उनके जमानत को रिजेक्ट किया जिनके घर से सोना मिला है। तो छत्तीसगढ़ में कमोबेश ये बात चर्चा में चल रही है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि कांग्रेस के लोग सोने की माला भी पहना सकते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो अधिवेशन हुआ है ये पूरी तरह से विफल था और सिर्फ एक व्यक्ति, एक कारोबारी के ऊपर ये देश की राष्ट्रीय पार्टी, राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक मुद्दे पर अटकी रही, अडानी का गुण गाते रहे। इन्हें बाकी देश के गरीबों से कोई मतलब नहीं है। भारत छत्तीसगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार जीरो स्थिति पर है। जो गरीब कल्याण योजना मोदी जी चला रहे हैं कि गरीबों को आवास देना चाहिए, वो आवास उपलब्ध नहीं है। 16 लाख परिवारों को आवास देने के बजाय ये माला संस्कृति की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये राजनीतिक कार्यक्रम था। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 3 इंच मोटी गुलाब की रोड बना दी गई,
अरे इसका मतलब क्या, उसमें कोई पैदल चला नहीं, उसमें कार चली। ठीक है केदार जी, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बीजेपी की तरफ से भी ऐसे मेगा आयोजन होते हैं। बहुत शुक्रिया केदार जी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, और युगल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल का सबसे पहले अभिभाषण होगा। तो मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। जी हां, कल बजट पेश किया जाएगा। आज सत्र का आगाज 11 बजे सदन की कार्रवाई और सबसे पहले राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सत्र में शामिल होंगे। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मौजूद रहेंगे सीएम शिवराज, और आज विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है। सीएम अभिभाषण के दौरान भी मौजूद रहेंगे। राज्यपाल के साथ ग्रुप फोटो सेशन में शामिल रहेंगे सीएम शिवराज। चलिए, क्या कुछ तैयारियां हैं बजट सत्र को लेकर वो हम जान लेते हैं। भोपाल का रुख करेंगे। वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, किसी भी प्रदेश का बजट सत्र काफी अहम होता है, दिशा दशा तय होती है भविष्य के लिए। उस प्रदेश की बजट सत्र के दौरान क्या कुछ तैयारियां हैं सत्र के आगाज को लेकर? बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने। बजट सत्र तो हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि साल भर सरकार किस तरीके से विकास की योजनाओं पे काम करेगी, कौन से वर्ग को कौन सी राहत मिलेगी, किस वर्ग के लिए सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकलता है, ये जरूर देखने वाली बात है। और जनता के जो मुद्दे होते हैं, खासतौर पर महंगाई को लेकर जनता लगातार ये मांग करती हुई दिखाई देती है कि महंगाई कम होनी चाहिए, टैक्सेशन में राहत मिलनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर तो नजर रहती है, लेकिन इस बार का बजट सत्र अपने आप में और भी ज़्यादा खास है, और वो इसलिए है क्योंकि इस बार चुनावी साल है, और चुनावी साल में सरकार क्या कुछ लाती है जनता के लिए, क्या कुछ होता है सरकार के पिटारे में जनता के लिए, ये देखना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि 5 मार्च से आप देखिए लाडली बहना योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में हो रही है, और उसको लेकर भी तैयारियां जो हैं वो जमकर चल रही हैं। हालांकि देखिए आज बजट सत्र की शुरुआत होनी है राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण के साथ। सुबह 11 बजे बजट सत्र की जो शुरुआत है वो हो जाएगी, और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव जो है वो पटल पर रखेंगे राज्यपाल के अभिभाषण पे। उसके बाद 12:15 बजे कार्य मंत्रणा की समिति की बैठक होनी है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की कक्ष में ये पूरी बैठक होगी, जिसमें सदन में क्या कुछ मुद्दे होंगे, किन बातों पर चर्चा होनी है, जो स्थगन प्रस्ताव है, शून्यकाल है, उनका किस तरीके से संचालन किया जाना है, इन तमाम सारे विषयों पर चर्चा होगी। और इस पूरी विधानसभा के सत्र के दौरान 3700 से ज्यादा जो प्रश्न है वो विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं, तो प्रश्नकाल भी होंगे, और जिनमें उन प्रश्नों का जवाब जो है वो विधायकों को दिया जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस बजट सत्र को लेकर खास तैयारी कर रही है, जमकर हंगामेदार ये पूरा बजट। ठीक है, मैं वासु आपके पास लौटूंगा। मैं वासु आपके पास लौटता हूं। विपक्ष की हम बात कर लेते हैं। तो बजट सत्र के दौरान सदन में सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष बनाएगा। कमलनाथ के निवास पर विधायक दल की बैठक आज होनी है शाम को 6:30 बजे। विधायकों की एक बैठक है, कांग्रेस के विधायकों की। कांग्रेस के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बजट सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर रणनीति विपक्ष बनाएगा कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को, मतलब बीजेपी को, इस सत्र में घेरना है। भोपाल से ही बड़ी खबर है। आज भी बीजेपी में जारी रहेगा संगठनात्मक बैठकों का दौर। सुबह 11 बजे पार्टी के सातों मोर्चों की संयुक्त बैठक आयोजित होगी। मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। 1 बजे समस्त मोर्चों की समानांतर बैठक होगी। बैठकों में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल होंगे। तो क्या कुछ खास रहने वाला है बीजेपी की इस बैठकों में, वो हम जानेंगे। और भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु चौरे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, बीजेपी की संगठनात्मक लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्या कुछ खास इन बैठकों में होगा आज?
बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक और तो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, दूसरी ओर बीजेपी लगातार अपने संगठनात्मक कसावट में जुटी हुई है। कल भी हमने देखा कि दिन भर बैठकों का दौर चला, आकांक्षी विधानसभाओं की बैठक ली गई और किस तरीके से बूथ लेवल पर जमीनी स्तर पर मजबूती से काम करना है। जहाँ पर बीजेपी की स्थिति कमजोर रही है पिछले चुनावों में, उन क्षेत्रों पर अधिकतर जो फोकस रहा है और उन क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति जो है कल बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बनाई है। तो वहीं आज का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुमित, आज सभी मोर्चा संगठनों की बैठक बुलाई गई है। संयुक्त रूप से भी एक बैठक होगी जिसमें सभी मोर्चा संगठनों के कामकाज का जो फीडबैक है वो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लेते हुए नजर आएंगे और उनको आने वाले समय का जो रोड मैप है, जो दिशा निर्देश है वो दिए जाएंगे। और उसके बाद सभी संगठनों के साथ 1-to-1 चर्चा भी प्रदेश के जो बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, मुरलीधर राव हो जो कि प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के, ये तमाम नेता मोर्चा संगठनों के अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल बीजेपी चुनावी मूड में अभी से ही नजर आती है। वासु, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। ऑपरेशन सफल रहा। छतरपुर में 3 साल की एक बच्ची खेलते खेलते बोरवेल के गड्ढे में गिर गई। जैसे ही बच्ची बोरवेल में गिरी, हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई और प्रशासन बच्ची को बचाने के प्रयास में जुट गया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को गड्ढे से बाहर निकाला गया। लेकिन ये 4 घंटे कैसे गुजरे, क्या कुछ हुआ इन 4 घंटों में, रिपोर्ट देखें आप। 4 घंटे तक चला ऑपरेशन नैन्सी। न्यूज 18 ने दिखाई हर एक तस्वीर, रेस्क्यू का हर अपडेट सबसे तेज। न्यूज 18 की मुहिम लाई रंग। ऑपरेशन नैन्सी कामयाब। उसने मौत को मात दे दी। उसके हौसले बुलंद थे। इतनी कम उम्र और इतनी हिम्मत। बात हो रही है उस बच्ची की जो मौत को मात देकर लौट आई। इस बच्ची को देखिए, इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। दरअसल छतरपुर के बिजावर थाना क्षेत्र के लालगुबा गांव में एक मासूम बच्ची अपने खेत में खेल रही थी। अचानक खेलते वक्त बच्ची का पैर गड्ढे में गया और देखते ही देखते वो नीचे गिर गई। कोई 1-2 फीट का गड्ढा नहीं था, बल्कि ये 35 फीट की गहराई वाला बोरवेल था। बच्ची के गिरते ही आसपास खेल रहे बच्चे ने जैसे ही उसके माता पिता को बताया, फिर क्या था, माँ बाप के तो होश उड़ गए। घटना की खबर पुलिस और प्रशासन को दी गई। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची और फिर शुरू हो गई बच्ची को बचाने की कवायद। जेसीबी मशीनें लगाई गई। बच्ची को बचाए रखने के लिए बोरवेल में लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई गई। और सबसे बड़ी बात ये कि मां की आंखों में भले आंसू थे, लेकिन महज 3 साल की इस बच्ची के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने जिंदगी से जंग लड़ती रही। करीब 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 5 जेसीबी की मशीनों के सहारे बोरवेल के बगल में एक गड्ढे की खुदाई हुई। वहीं दूसरी ओर बोरवेल में रस्सी डालकर भी उसे निकालने की कोशिश भी जारी रही। इस दौरान सभी की सांसें रुकी रही। पूरा गांव टकटकी लगाए बच्ची के निकलने का इंतजार करता रहा और प्रशासन एनडीआरएफ की मेहनत रंग लाई। और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बच्ची ने रस्सी को पकड़ लिया और बच्ची को धीरे धीरे खींचकर निकाल लिया गया। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में बहुत अच्छा ये सफलता मिली कि बच्ची बोरवेल से बाहर आ गई और अस्पताल में हम लोगों ने चेक कर लिया है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे सब लोगों ने चेक किया। बच्ची स्वस्थ है और सही है। तो किस तरह से मूवमेंट कर रही है बच्ची, बात कर रही है, क्या लग रहा है? चूँकि 4.5 घंटे बच्ची पहले वैसी थी लेकिन अभी एक्टिव अवस्था में आ गई है और बढ़िया उसकी जो छोटी छोटी चोटें हैं उनमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी उसको सुपरविजन में रखे हम लोग, उसको निगरानी में रखेंगे और उसको उपचार करेंगे। यानी रात यहीं रहेगी? हाँ, अभी उसको रखेंगे, रात में रखने का है। बाकी उसके वाइटल्स वगैरह सब नॉर्मल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग सतत निगरानी में रखेंगे। सोचिए 3 साल की बच्ची के हौसले कितने बुलंद थे।
कि बच्ची 4 घंटे तक बोरवेल में रहने के बावजूद रस्सी को पकड़ने की हिम्मत दिखाई। वहीं पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने कम वक्त में बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया। तभी तो कहा हमने कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। छतरपुर से न्यूज़ 18 के लिए नरेंद्र परमार की रिपोर्ट। 24 फरवरी को सीधी में भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत और 60 लोगों को घायल करने के फरार आरोपी ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। हादसे के 3 दिन आरोपी ट्रक ड्राइवर श्यामलाल रावत मोहनिया टनल के पास सीमेंट से लदे ट्रक पर नियंत्रण खो बैठा था, जिसके चलते 2 बसें क्षतिग्रस्त हो गई थी और वहीं एक बस के परखच्चे उड़ गए थे। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। 60 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उज्जैन से खबर है, जहां भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल उज्जैन पहुंचे हैं। पत्नी मेहा के साथ वो बाबा महाकाल के दरबार पर पहुंचे। महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए, महाकाल का आशीर्वाद दिया और अभिषेक किया है बाबा महाकाल का। 1 तारीख से उज्जैन में तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।